तो भाइयों, मेरा नाम है सौरभ तिवारी। मैं पेशे से एक वीडियो एडिटर हूं और मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम है। तो ये है मेरा दोस्त आयुष मिश्रा, जो कि वर्किंग है अभी एज अ फ्रीलांसर इन AWPL, जिसका ऑफिस द्वारका सेक्टर 17 में है। और ये हैं डॉक्टर MK सिंघानिया, आयुष के सीनियर हैं। सेम कंपनी में ये लोग काम करते हैं। और आयुष और मैं साथ में स्कूल पढ़े हैं, हम स्कूल में साथ में पढ़े हैं। आई गेस 6th क्लास से 12th क्लास तक हम लोग साथ पढ़े हैं। ही वॉज इन कॉमर्स, मैं साइंस सेक्शन में था। तो हमारी एक दूसरे के साथ जानकारी है। तो जैसे अभी ये काम कर रहा है AWPL में, तो AWPL में काम करने के साथ साथ इसने मेरा इंस्टाग्राम एक दिन देखा था। मैं वीडियोस वगैरह ही बनाता हूँ, मेरा कंटेंट क्रिएशन का काम है। तो इसने मेरे को बोला कि भाई मुझे आपसे मिलना है, क्योंकि अपना वीडियो एडिटिंग का काम करवाना है। मैं भी थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। भाई किस फोन में बना रहे हो? इसमें बना रहे हो, उसमें बना रहे हो? इसमें ना। हाँ, तो मैं कंटेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। आयुष ने ऐसा मुझसे कहा। मैंने कहा करना है तो बिल्कुल करिए। तो उन्होंने कहा मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है और मैं इस चीज़ के लिए आपको पे भी करूँगा। ऐसे ही कहा था आयुष? हाँ, कहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरा रेट कार्ड ये है। मैंने अपना रेट कार्ड उन्हें बता दिया था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं रेट से बिल्कुल संतुष्ट हूँ, आप आ जाइए, एक बार बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाते हैं। हम गए इनसे मिलने। पहले तो हम रोड पर ही आपस में, मतलब रोड साइड ही हम बैठे थे मेरी गाड़ी में, बातचीत कर रहे थे। बातचीत हमारी फाइनल हो गई थी, ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी हमारी बात। कुछ रेट कार्ड इनको समझ में नहीं आया या फिर कुछ इनकी सिचुएशन थी, उस चक्कर में इन्होंने हमसे काम नहीं लिया, हमसे काम नहीं करवाया। सेम दिन मैं वहां से निकल रहा था इनसे मिलने के बाद, तो इन्होंने बोला कि आप आए ही हो तो मेरे सर सीनियर डॉक्टर MK सिंघानिया, मुकेश कुमार सिंघानिया जी से मिल लीजिए, वो ये हैं। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, पर फिर भी अगर तुम कह रहे हो तो ऑन द रिस्पेक्ट मैं मिल लेता हूँ। फिर हम इनके ऑफिस गए, वहीं द्वारका सेक्टर 17 में, रोड साइड के बगल में इनका ऑफिस था। मैं ऑफिस में मिला MK सिंघानिया सर से, जिनको आप देख रहे हैं मेरे राइट साइड बैठा हुआ। इनसे मिला, इनसे बातचीत हुई। इन्होंने मुझे अपना बिजनेस प्लान बिल्कुल नहीं बताया और ना ही मैंने इनसे पूछा। तो हमारी बिजनेस के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट करूंगा, ना ही इन्होंने मुझे फोर्स किया, ना ही मैंने इनसे पूछा। हमारी इनके बिजनेस से रिलेटेड हमारी कोई बात नहीं हुई। जो बात हुई वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हुई। इन्होंने बोला कि मुझे भी इंस्टाग्राम पर कंटेंट बनाना है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैंने बताया मैं ऐसे ऐसे हेल्प कर सकता हूँ। फिर हमारी बात वहीं पर खत्म हो गई थी। इन्होंने भी मुझसे कोई काम नहीं लिया, इन्होंने भी मुझसे कोई काम नहीं लिया। फिर वहाँ हमारी बात खत्म हुई, हमने चाय वाय पी। उसके थोड़ी देर बाद ही MK सिंघानिया सर ने बोला कि मुझे आप आए हैं तो आइए एक पिक्चर ले लेते हैं साथ में, इनके ऑफिस में ही, द्वारका सेक्टर 17 AWPL का जो ऑफिस है वहाँ पर हमने पिक्चर ली साथ में। पिक्चर लेने के बाद मैं वहाँ से अपने काम की तरफ को निकल गया और ये लोग भी अपने काम की तरफ को निकल गए। फिर अराउंड 2 से 3 दिन बाद, जैसा कि मुकेश सर बता रहे हैं, 2 से 3 दिन बाद इन्होंने वो पिक्चर इंस्टाग्राम, जो कि मेटा का एक सब प्लेटफॉर्म है जो आप लोग सब चलाते होंगे, इंस्टाग्राम पर इन्होंने वो फोटो पोस्ट कर दी बिना मुझसे पूछे। हालांकि मैं इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हूं, आयुष मेरे डायरेक्ट कांटेक्ट में है। आयुष ने भी मुझसे कोई परमिशन नहीं ली, ना ही इन्होंने मुझसे कोई परमिशन ली। वैसे अगर लीगली देखा जाए तो पहले डॉक्टर MK सिंघानिया सर को आयुष से पूछना चाहिए था, फिर आयुष को मुझसे पूछना चाहिए था कि भाई क्या आपकी पिक्चर हम अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए लगा सकते हैं। इन्होंने मुझसे उस चीज पर कोई भी परमिशन नहीं ली। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इन्होंने पिक्चर अपलोड करने से पहले मुझसे कोई परमिशन नहीं ली। उसको अपलोड कर दिया गया, उस पर इंस्टाग्राम के मेटा के एड्स चलाए गए, पैसा लगाकर उस पे एड्स चलाए गए। उस एड्स का रिजल्ट काफी अच्छा रहा, जिसपे अराउंड, अगर मैं देख के बताऊं तो कितने एग्जैक्ट बता दूं तो एग्जैक्ट जो भी है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। एग्जैक्ट उस पे अराउंड 2 मिलियन के आसपास की, 1.5 से 2 मिलियन के आसपास की उस पर रीच थी। मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। कल दिनांक 19 तारीख, डेट 19 तारीख 19 दिसंबर, सॉरी मैं बोलूंगा, डेट 20 दिसंबर 2024 की शाम को मुझे कुछ मेरे दोस्तों द्वारा पता चलता है कि मेरी ये पिक्चर ऐसे ऐसे वायरल हो रही है, इस पे बहुत सारे व्यूज हैं। और मुझे इस चीज का बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैंने तुरंत आयुष को फोन लगाया। मैंने उनसे कहा कि मुझे 24 घंटे के अंदर ये फोटो डिलीट चाहिए और 24 घंटे के अंदर मुझे एक माफीनामा लेटर, अपॉलॉजी लेटर चाहिए, जो कि इन्होंने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया और एक हल्का सा 2 से 3 लाइन का माफीनामा का लेटर लिख के मुझे भेज दिया, जो कि कोर्ट में लीगली वैलिड नहीं रहेगा। उसके बाद हमारी बातचीत हुई कि हम कल मिलेंगे और आज हम मिल रहे हैं। आज मिलकर सर ने इस पूरे पेज का, जो इस पे पूरी दास्त जो मैंने आपको बताया वो इंग्लिश में इन कुछ वर्ड्स में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। और आगे से लेके पीछे तक इनमें पूरा लिखा हुआ है, एग्जैक्ट डेट से लेके सब कुछ लिखा है, जहां पर मुकेश सर ने खुद यहाँ पर साइन किए हैं, अपने साइन के नीचे डेट डाली है और अपना अंगूठा भी लगाया है। लगाया सर आपने? बिल्कुल। सर ने
मैंने लगाया है। सर ने पूरी चीज पर एग्री किया है, जो यहाँ पे सच लिखा है उस चीज से सर एग्री करते हैं। बिल्कुल एग्री करते हैं इस चीज़ के लिए। ये आपने जो अंगूठा लिया है और जो भी हमारा मान लो आपका गया था पिक्चर, ये जाने अनजाने में हुआ, और जाने अनजाने में आप भी दोस्त हो आयुष के, मेरे तो नहीं थे, तो आयुष ने मेरे को बोला था कि सर ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त है, उनसे मिल लो और आप भी थोड़ा सा इंस्टा वगैरह करा। तो हमने कहा यार अच्छी बात है ना, कर लेंगे, दोस्तों में जाए तो अच्छी बात है। हम लोगों ने प्लान बनाया और हम लोग मिले। तो बिजनेस की कोई हमारी बातचीत नहीं हुई थी, सर सही कह रहे हैं, कोई नो डाउट, और ना ही हमारी किसी AWPL के अंदर किसी भी चीज़ की कोई बात नहीं थी। हम लोग नेचुरल मिले, जनरल मिले, और एज एक फोटो, ऐसा एक रिचुअल हमने एक पिक्चर लिया था, पिक्चर लिया, वो भी जो कि इनके फोन में है या था, जैसा भी है इनके फोन में ही वो पिक्चर था। वो आपकी परमिशन से लिया कि सर एक फोटो ले सकते हैं, पिक्चर आओ, बिल्कुल साथ मेरी में। परमिशन से लिया गया था। हमने कहा ठीक है भाई, इन्होंने बोला हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। हमने लिया और अपना नॉर्मल पिक था उसे अपलोड कर दिया बिना इनकी परमिशन से। हमें इनकी परमिशन लेनी चाहिए थी, क्योंकि ठीक है कोई जो अच्छी चीजें हैं उसके लिए हर इंसान अच्छा ही रहता है। तो इन्होंने अपना जो कर्तव्य निभाया वो इन्होंने निभाया, जो हमारा कर्तव्य था कि ठीक है भाई हम कोई गलत तो कर नहीं रहे, तो अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि AWPL भारत की अच्छी कंपनी है, कोई ऐसा वो जो भी है वो इनका ब्रांड है, आप प्लीज हमारा ब्रांड है। तो इसमें क्या है कि इनका जो फोटो है वो विदाउट परमिशन वो विदाउट परमिशन लगा था। उस पे ये पूरा अपॉलॉजी लेटर है जो कि लिखा मैंने है, साइन सर ने किए हैं और अपनी मर्जी से इस पे साइन किए हैं। और ये ऐसा सर बोल रहे हैं कि दोबारा ये रिपीट नहीं होगा। नहीं होगा बोलिए सर, दोबारा कोई ऐसा रिपीट नहीं होगा, ना ही इनकी तरफ से होगा कोई भी एलिगेशन, ना ही हमारी तरफ से होगा कोई भी एलिगेशन। अगर इसमें इनकी तरफ से कोई एलिगेशन होता है या इनकी तरफ से कोई टॉर्चर चीजें होती हैं तो इन पर एक्शन लिया जाएगा। अगर मेरी तरफ से अगर कोई ऐसा होता है तो ये मेरे पे लीगली एक्शन लेंगे। बाकी अदरवाइज इसके अलावा नथिंग, कोई नहीं है। इनसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई अच्छे तरीके से रहो, हमारा जो भी हमसे गलती हुआ है हम उसके खुद स्वयं हकदार हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि बस इस मैटर को क्लोज करें। ये मैटर यहीं क्लोज होता है। मैं दोबारा इस चीज को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि AWPL नामक कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ओके, कोई ठीक है सर, मेरा कोई लेना देना नहीं है। आयुष मेरा दोस्त है, मेरी इनसे बातचीत है, ना मैं इनको जानता हूँ और ना मेरा इनसे कोई लेना देना, ना मेरा कोई लेना देना आपसे नहीं रहेगा। और साथ में इस चीज की फोटोकॉपी मैं इनको भी दे रहा हूँ और इनको भी दे रहा हूँ। इस चीज की फोटोकॉपी मैं इनको भी दे रहा हूँ और इनको भी दे रहा हूँ।